तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना उन्होंने कहा है कि हमें इनको फैक्टराइज करना है और ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, यानी इसके अंदर जो है वो क्यूब इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसको फैक्टर थ्योरम के मेथड से करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो लास्ट वाला डिजिट होगा ना, ठीक है, उसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं इस तरह से, यानी वो जिन नंबर्स पे डिवाइड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 डिवाइड हो सकता है 1 से और 2 से, ठीक है। जितने भी नंबर्स से वो डिवाइड हो सकता है ना लास्ट वाला नंबर, उसको एक दफ़ा हमने पॉजिटिव में लिख लेना है और एक दफ़ा उसको हमने नेगेटिव में लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 2 जो है वो 1 पे डिवाइड हो सकता है और 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसके हम एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेंगे। इस तरह 2 भी पॉजिटिव में लिख लेंगे और नेगेटिव में लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये समझो ये हमारा पॉलिनोमियल उन्होंने दिया है और जहाँ जहाँ पे एक्स है, ठीक है, वहाँ पे हमने ये लगा कर चेक करते जाना है। चाहे तो कैलकुलेटर से पहले चेक कर लो कि हमारा आंसर 0 आ रहा है, या तो डायरेक्ट इस तरह सॉल्व करके चेक कर लो। तो हमने बारी बारी, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 को x की जगह पे पुट करना है, ठीक है। यहाँ सब पे जगह 1 1 1 पुट कर देंगे। 1 का क्यूब आया 1, 2 को 1 से किया तो 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। अगर हमारा आंसर 0 आया तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह हमने 3 दफ़ा किसी 3 नंबर से डिवाइड करना है कि हमारा आंसर 0 आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -1 है, उसको मैंने लिखा x की जगह पर तो आंसर 0 आ गया। अब 2 लिखा तो भी आंसर 0 आ गया। अब हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 3 फैक्टर्स पूरे हो गए। जब 3 फैक्टर्स पूरे हो जाए तो मैं वहीं पर अपनी जो ये कैलकुलेशन सब स्टॉप कर देनी है। अब यहाँ तक काम ख़त्म नहीं होता। अब जब हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं, अच्छा, उसके बाद जब हमारे पास ये तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे तो लास्ट में हमने उनको इस तरह इन फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। और वो इस तरह, जैसे हमारे पास अगर 1 है, यानी अगर हमने 1 को रखा है तो हमारे पास आंसर 0 आया, यानी x की वैल्यू हमने लेड की थी 1, तो इसका हम आंसर इस तरह लिखेंगे x-1, यानी जो पॉजिटिव में है उसके साथ हम नेगेटिव लगा देंगे x-1। जैसे यहाँ पे अब -1 हमने ली थी वैल्यू, तो x के साथ अब -1 नहीं लगाएंगे, हम x प्लस लगा देंगे, यानी इनके साइन चेंज कर देंगे जब हम इनको इस तरह के फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। और ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है और ये इसका आंसर है, तो ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे x+1 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 2 ली थी तो यहाँ पे 2 जो है वो पॉजिटिव है, तो ये x-2 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। और बस इतना ही है।